जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी ग्रामर के इस नए क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस क्लास के माध्यम से हम सब लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग टेंशन नहीं लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास का पीडीएफ भी सेंड करवा दूंगा। तो आप सब लोग टेंशन नहीं ले, धैर्य पूर्वक मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सब लोगों को समझाता हूं कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा, आप सब लोगों को मालूम होगा कि संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिटेल्स में इस क्लास में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, और यदि वीडियो बेहतर लगेगा तो आप क्लास को पूरा करने के बाद ही अपने मित्रों के पास इसे शेयर करेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में संज्ञा कहते किसको हैं। तो मैंने संज्ञा का डिफिनीशन लिखा है कि किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं कि किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों ने ऐसे बचपन में पढ़ा होगा कि किसी स्थान, जानवर, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे आप उस डिफिनीशन को याद रखे हुए हो या फिर आप इस डिफिनीशन को याद कर ले, या कुछ ना याद रहे तो आप डायरेक्ट यह कह सकते हैं कि किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पशु एक जाति का नाम है, सुंदरता गुण को दिखाता है, बुढ़ापा भाव को व्यक्त करता है, मोहन व्यक्ति को व्यक्त करता है, और दिल्ली किसी स्थान को व्यक्त करता है। यह सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है? तो यह सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाउन है, यानी कि संज्ञा है, सब के सब। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जब संज्ञा का डिफिनीशन हम लोग जान ही गए हैं तो थोड़ा जान लेते हैं आगे भी कि आखिर में संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि संज्ञा की प्रकार की बात किया जाए कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संज्ञा जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर दूसरा है जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा, और नंबर तीसरा है जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा, नंबर चौथा है जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 5वां है भाववाचक संज्ञा। आप लोगों ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बचपन में पढ़ा होगा। आइए उसे अब बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि इसे हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन, और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, और भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब सबको मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक एक करके जानते हैं कि आखिर में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको है। तो जरा गौर फरमाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 1 में है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जरा हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझते हैं। कहता है कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
दूसरी भाषा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका आप डिफिनीशन लिख सकते हैं या में डिफिनीशन यह लिख सकते हैं कि किसी भी चीज के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी चीज के खास नाम को, पार्टिकुलर नेम को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी शहर का नाम बोलना हो तो सोझे शहर बोले तो यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसी शहर का यदि हम नाम बोल दे तो वह खास नाम हो गया उस शहर का, और वह हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी केंद्र शासित प्रदेश की नाम बोले, किसी केंद्र शासित प्रदेश के, तो यदि केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे तो यह कॉमन नाउन हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुआ, लेकिन यदि हम दिल्ली बोल देते हैं तो यह हो जाएगा आपका क्या चीज, तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बहुत सारे टीचर आपके YouTube चैनल पर पढ़ाते हैं, इस सही ऑनलाइन क्लास के भी माध्यम से बहुत सारे सर पढ़ाते हैं, लेकिन अगर टीचर न बोल के यह बोला जाए कि प्रेम सर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेम सर किसी सर का खास नाम है, और खास नाम को तो ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो याद रखेंगे खास नाम। जैसे किसी देश का खास नाम है भारत, किसी धार्मिक ग्रंथ का खास नाम है रामायण, किसी देश का खास नाम है अमेरिका, किसी व्यक्ति का खास नाम है राम, श्याम, किसी देश का खास नाम है अफ्रीका। तो यह सभी के सभी खास नाम है, विशेष नाम है, इसलिए सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब किसी भी चीज के खास नाम को, विशेष नाम को, स्पेशल नाम को, पार्टिकुलर नेम को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रॉपर नाउन कहा जाता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब आगे चलते हैं और नंबर दूसरा को देखते हैं। नंबर दूसरा का नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा। इसे इंग्लिश में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। आइए इसके डिफिनीशन को समझते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समस्त जाति का बोध होना चाहिए, इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। समस्त जाति का मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोध होना चाहिए, समस्त जाति का। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष, नदी, पहाड़ी आदि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबके सब है कौन, तो यह सबके सब है जातिवाचक संज्ञा। कहिएगा सर कैसे? घोड़ा के भी बहुत सारे प्रकार होता है, फूल के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, मनुष्य के भी बहुत सारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाम होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम आपको 2 एग्जाम्पल समझाते हैं, यहाँ पे गौर से समझिए। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमको बोलना हो प्रेम सर, गुलशन सर, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह प्रेम सर और यह गुलशन सर जो है वो किसी टीचर का, किसी शिक्षक का खास नाम है। तो खास नाम हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन प्रेम सर और गुलशन सर न कह के यदि हम शिक्षक कह दे या सर कह दे तो यही हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा, यही हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बोलिएगा सर कैसे हुआ जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इससे समस्त शिक्षक जाति का बोध हुआ। ठीक ना? जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमको बोलना हो
कमल का फूल, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, चमेली का फूल। तो ऐसे यदि बोलेंगे तो यह सब के सब मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन सबको स्पेशल स्पेशल नाम न बोल के बोले सिर्फ फूल, तो फूल क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा। समझ गए? चलो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राणी के नाम में मनुष्य, लड़का, लड़की, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, मोर, पशु आदि, यह सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा है। फिर स्थान में देख लीजिए, पहाड़, शहर, नदियां, स्कूल, गांव, विद्यालय, भवन आदि, सबके सब क्या है? तो सबके सब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, कावेरी, गोदावरी, पुनपुन, सोन, यह नदी का नाम न बोल के हम बोल दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोझे नदियां, तो सोझे नदियां हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। आप ओकर नाम बोल दीजिएगा तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब आप लोग ये नहीं समझिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हुआ कि उसमें सिर्फ व्यक्ति ही रहेगा। नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब किसी भी चीज के खास नाम। ओके, चलिए अब स्थान के नाम में देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्थान के नाम ये तो हो ही गया है। अब वस्तु का नाम देख लीजिए, जैसे मोबाइल, पुस्तकें, कार, बोतलें, मशीन आदि। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोबाइल में देखिए वीवो, रियलमी, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, यह सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोबाइल के कंपनी का नाम है, मोबाइल का नाम है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह सब नाम न बोल के यदि हम बोल दे मोबाइल, तो यह हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। और सबका नाम बोल देंगे तो यही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब नाम यदि बोल दीजिएगा तो यह मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोचे बोल दीजिएगा आप पुस्तक, तो यह हो जाएगा आपका कौन सी संज्ञा? तो यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौर फरमाएंगे 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, इसको हम बोल सकते हैं, इसे हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोल सकते हैं संज्ञा के तीसरा प्रकार, जिसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही पता चलता है कि जिससे समूह का बोध होगा, भीड़ का बोध। देखिए क्या कहता है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि समूहवाचक संज्ञा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों समूह का बोध होगा, झुंड का बोध होगा, भीड़ का बोध होगा। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस, गिरोह, झुंड, दल, सभा आदि, सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों समूहवाचक संज्ञा है। अब परिवार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर परिवार में एक लोग हो, सिर्फ हम हो, तो क्या उसे परिवार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। परिवार में मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2, 4, 5, 10 सदस्य होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम तो 2 होते ही। फिर कक्षा की यदि बात किया जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कम से कम मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 गो, 4 गो, 5 गो, 10 गो, 20 गो स्टूडेंट तो रहते ही हैं, भीड़ रहता ही है, समूह रहता ही है। फिर सेना का भी समूह रहता है। फिर देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसी भी चीज का भीड़ लग जाता है, जैसे सभा लग गया हो तो भीड़ लग गया, तो सभा, भीड़, झुंड, गिरोह, ये सब क्या है? ये सभी झुंड का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। तो सभी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जो कलेक्शन में हो, जो संग्रह में हो, उसी को बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्टिव नाउन। ओके, अगले पर चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अगला है नंबर 4। नंबर 4 पर आप सब लोग ध्यान देंगे। नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। कहता है कि जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट में लिखे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, द्रव्यवाचक जो संज्ञा है ना, वह द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय संज्ञा होता है। आप इसे याद रखेंगे। अगणनीय मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि अनकाउंटेबल। कहता है कि इसे मापा या तौला जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो अगणनीय होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसका एक ही विकल्प है कि या तो माप सकते हैं और नहीं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तौल सकते हैं। तो दूसरी भाषा में द्रव्यवाचक संज्ञा का डिफिनीशन ऐसे दे सकते हैं कि जिस शब्द को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, या जिस शब्द को नहीं, जिस संज्ञा शब्द को मेरे प्यारे विद्यार्थियों नापा या तौला जाता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि मापी या तौली जाने वाली वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात मेटेरियल नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में, क्या पानी को आप गिन लेंगे? क्या लोहा को आप गिन लेंगे? तो कहेंगे नहीं। तो यह सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगणनीय संज्ञा है, जिसे या तो मापा जा सकता है और नहीं तो तौला जा सकता है। तो जिसे मापा या तौला जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप इस डिफिनीशन के अलावा लिख सकते हैं कि जिसे मापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं और इसे इंग्लिश में मेटेरियल नाउन कहते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे चलते हैं, और आगे है आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों नंबर 5वां। नंबर 5वां और लास्ट है भाववाचक संज्ञा। कहता है कि जिस शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी भाषा में इसका डिफिनीशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह लिख सकते हैं, जिसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसे छुआ न जा सके, केवल महसूस किया जा सके उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं और इसे इंग्लिश में मेरे प्यारे विद्यार्थियों एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। वैसा नाउन जिसे न छुआ जा सके, न ही खुली आंखों से देखा जा सके, केवल और केवल अनुभव यानी कि फीलिंग किया जा सके, महसूस किया जा सके, उसे ही बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बचपन को अनुभव किया जाता है, देखा नहीं जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदमी सियाना होकर भी बच्चों वाली हरकत करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनुभव करने की ये चीज है, और जो भी अनुभव करने वाली वस्तु होती है वह सभी के सभी भाववाचक संज्ञा होता है। जवानी, बुढ़ापा, भला, महानता, सुंदरता, मूर्खता, सत्य, कोमलता आदि सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके एग्जाम में ना सवाल किस तरीके से पूछा जाता है जरा गौर फरमाएंगे। सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो तरीके से पूछा जाता है। पहला सवाल यह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है, या निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक तो ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल पूछने का तरीका यह होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, जवानी कौन सी संज्ञा है, कलम कौन सी संज्ञा है।
गुलाब कौन सी संज्ञा है, इस तरीके का प्रश्न। और एक तो प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह पूछा जाएगा व्याकरण के प्रकार से कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी में 5 प्रकार होते हैं, इंग्लिश में तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 भी होता है, 3 भी होता है और 5 भी होता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल हिंदी पर बात करेंगे। आइए, आपको यह क्लास कैसा लगा? यदि बेहतर लगा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अपने दोस्तों के पास भी इसे निश्चित रूप से शेयर करें, चाहे वह किसी भी क्लास में पढ़ते हो, सिर्फ हिंदी होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में, कन्फर्म संज्ञा से सवाल रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।